जुराब ले लो सर्दियों के लिए। मम्मी जी यहाँ पे? अरे मम्मी, मम्मी क्या हालत बना रखी है अपनी। अरे मम्मी जी क्या हाल बना रखा है आपने अपना ये, और ये सब कुछ क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताओगे कुछ? बेटा मैं जो भी कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। आप लोग जाओ यहाँ से, जाओ आप। मैं आप लोगों को नहीं जानती, जाओ आप लोग। देखो मम्मी, हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं, और आपको इस हालत में छोड़ के मैं ऐसे कैसे चली जाऊं। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज होगा ना आपके प्रति। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक मुझे नहीं बताओगे ना, तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, चाहे रात हो जाए। हाँ मम्मी जी, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप पहले बताओ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, और वैसे भी अगर किसी रिश्तेदार वगैरह ने देख लिया तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। क्या सोचेंगे कि उनका दामाद खुद इतना करोड़पति है और उनकी सास यहाँ पे ये जुराब वगैरह बेच रही है। देखिए दामाद जी, आप हमसे बहस मत कीजिए। हम जो कह रहे हैं मेरी बात मानिए। आप दोनों जाइए यहाँ से, आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप मुझको माँ जी कहेंगे तो आप जाओ यहाँ से, जाओ। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारी बेइज्जती? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं हो रही। आप हमारे साथ चलिए, घर चलिए आप। मम्मी जी आप जब तक कुछ बताओगे नहीं, साक्षी क्या चल रहा है सब? हाँ समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। आपको ऐसे रोड पे देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सच्चाई बताओ, हुआ क्या है? बेटी, दामाद जी, आप सच्चाई जानना चाहते हैं ना, तो सुनो। तेरा जो भाई है ना साक्षी, उसने धोखे से तेरे पापा से सारी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिया और हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। क्योंकि तेरे पापा को पैरालिसिस हो गया है ना, अब वो काम धंधा तो कर नहीं पाते। अब हम बूढ़े हो गए ना बेटा, हमसे भी काम नहीं होता। उसको चाहिए काम करने वाले, पैसे वाला इंसान जो कमाकर घर में लाए या कुछ पैसे दे। हम तो दे नहीं पाते, बोझ हो गए ना, तो हमें निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया उसने। मम्मी जी ये वाली बात आप अब बता रही है मुझे। उसने तो मुझसे पूरे 25 लाख रुपए लिए बिजनेस के लिए। उसने बोला मुझे बिजनेस करना है, और फिर मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, मैंने भी पैसे दे दिए। और साक्षी ने ही बोला कि मम्मी को मत बताना कि भैया को अपना बिजनेस करना है, तो फिर मैंने तो पूरे 25 लाख रुपए दे दिए। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको वो पैसे देता ही नहीं कभी। 25 लाख रुपए ले लिया आपसे। देखा देखा, कितना लालची है वो। हमसे भी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और दामाद जी से भी 25 लाख रुपए ले लिए। दामाद जी एक बार पूछ तो लिया होता हम लोगों से। आप एक काम करो साक्षी, तुम मम्मी को गाड़ी में बैठाओ, आप आओ मेरे साथ। माँ आइए, आप बैठिए। बैठिए मम्मी जी। आइए। बहन, जीजू कैसे हो? क्या सरप्राइज दिया आपने आके तो। कंचन देखो कौन आया हमसे मिलने के लिए। नमस्ते दीदी। भाई, मम्मी पापा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ तो तुमने बताया नहीं माँ कहाँ गई है। मैंने से बोला था कॉल करके आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अरे वो मम्मी जी ना 4 धाम की यात्रा पर गई। अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है ढंग से, तुमने बताया नहीं होगा। वो बुआ जी के पास गई है। बुआ जी आई थी ना हमारे पास थोड़े दिन रहने के लिए, तो वो उनके साथ चली गई। उनका मन नहीं लग रहा था यहाँ पर। 1 मिनट, 4 धाम की यात्रा या फिर बुआ जी? पहले तुम दोनों ना सोच समझ लो, फिर जवाब दे देना, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी को खुद ही नहीं पता कि एक्चुअल मम्मी कहाँ है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। देखो, बुआ जी यहाँ पर आई थी, उन दोनों के बीच में कुछ बात चल रही थी, तो इसे पता नहीं है। मेरे को सारी सच्चाई पता है कि वो दोनों कुछ प्लान करके और 4 धाम की यात्रा पे गए हैं दोनों को। तो बस वो ही सब हो गया और कुछ नहीं। जी दीदी, वो मैं भूल गई थी, इतने काम रहते हैं ना। बुआ जी के घर गई हैं। साले साहब बड़े आसानी से झूठ बोल देते हैं आप, और इतनी सफाई से। आपको पता नहीं कि 4 धाम की यात्रा कब से चालू होती है और कब ख़त्म होती है। और इस मौसम में और इस सीज़न में तो 4 धाम की यात्रा होती भी नहीं है। हो सकता है बुआ के घर गई हूँ। साक्षी, बुआ को फ़ोन करना। हाँ, ये तो बेस्ट आइडिया है। मैं बुआ को फोन कर लेती हूँ, भी पता लग जाएगा कि मम्मी कहाँ पर है। बहन देख, मेरी बात सुन, फालतू में क्यों उनको परेशान करना। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है तेरे को। साक्षी, तुम्हारा भाई ना एक्टिंग कर रहा है। मम्मी इसको खुद भी नहीं पता कहाँ है। क्यों, झूठ तो नहीं बोल रहा? क्या मतलब? क्या? मम्मी जी कहाँ है वो मैं बताता हूँ आपको। मम्मी जी, बस भाई, कितना ड्रामा करेगा तू?
तुझे शर्म नहीं आती? इस उम्र में माँ मुझे पता है कहाँ मिली थी? सड़क पे जुराबे बेच रही थी वो, इतनी ठंड में। तू ये भी भूल गया था क्या कि इसी माँ ने तुझे पैदा करके पाल पोस के इतना बड़ा करा है, और तू इन्हें दर दर की ठोकरें खिलवा रहा था, वो भी इस बुढ़ापे में। छी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। बल्कि मम्मी जी तो खुद कह रही थी कि वो गांव जाना चाहती है पापा जी को लेकर। उनको लग रहा था कि वो हम पर बोझ है। अच्छा, तो तेरी माँ को ये लगता है कि तू उसका ढंग से ध्यान नहीं रख सकता, तो वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई। अरे उनकी उम्र देख ले, बेशरम, तेरे को शर्म इसी है। और तू मेरे पास रोता हुआ था कि मेरे को अपना बिजनेस करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मुझे पैसे दे दो जीजू, मैं ना आपको 1 साल में वापस कर दूंगा, डबल रिटर्न कर दूंगा। है, तेरे को मैंने पैसे ना तेरे लिए नहीं दिए थे, तेरी माँ की इज्जत रख के तेरे को 25 लाख रुपए दिए थे, वो भी बिजनेस करने के लिए। और मेरे को तो शर्म आ रही है कि इतनी अच्छी माँ का ना इतना बुरा बेटा। तेरे को ना अपनी माँ की कदर ही नहीं है। माँ की कदर ना पता है उनसे पूछ जिनकी माँ नहीं है, उनसे जाके पूछ के माँ ना होने का दर्द क्या होता है। यहाँ पे तेरे को इज्जत से, जब तक तेरी पत्नी नहीं थी तो तेरे को खाना भी हाथ में मिलता होगा, तेरी सारी चीजें पूरी हो रही होंगी। जिस दिन ये माँ चली जाएगी ना दुनिया छोड़ के, जब तेरे को पता लगेगा कि माँ का सहारा कितना जरूरी होता है। और अगर तुझे ये लग रहा हो ना कि पत्नी आ चुकी है तो मुझे माँ की जरूरत नहीं है, तो माँ की जरूरत ना भगवान भी पूरी नहीं कर सकता। ऊपर वाला भी यही बोलता है कि सबसे पहले भगवान तुम्हारे माँ बाप है। अच्छा एक बात बता, चल तेरी माँ तो अपनी मर्जी से चली गई, तेरा बाप कहाँ है? पापा जी कहाँ है? अरे तेरे को ना मारने का मन कर रहा है मुझे। तेरी माँ मेरे सामने ना खड़ी होती ना, तेरे यहाँ से ना जाता नीचे घसीटता हुआ, तेरे पड़ोसियों के सामने तेरे को थप्पड़ मारता और तेरी असलियत उनको दिखाता। तूने अपने पूरे मोहल्ले में ये बोल रखा है कि मेरी माँ 4 धाम यात्रा पे गई है, अपनी असलियत बताना उनको। तेरा बाप ना कहीं गाँव नहीं है, इन्हीं के साथ रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी लेके रह रहे हैं ये, और अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं इनसे पूछ। जुराबे बेच रहे हैं, पता है कैसे? एक एक गाड़ी के पास जाके पूछ रहे कि जुराबे ले लो। ये वाली जिंदगी जी के देख। तेरे को अपने बाप का पता ही नहीं है कि तेरा बाप कहाँ है और किस हाल में। मुझे आप बताओगे या मैं बताऊं? नहीं, आप बताओगे तो आपकी बातें तो उसको कहानियां लगेंगी, स्टोरी लगेगी इसको। वैसे भी तो आप तो इसके सर पर बोझ थी ना। मैं बताता हूँ आपके पापा जी कहाँ हैं। आपके पापा जी ना पैरालाइज है, वो ना घूम सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से बाथरूम तक जा सकते हैं। उनको ना हमेशा किसी ना किसी का सहारा चाहिए, और जो उनका सहारा है ना वो रोडों पे खड़े होके ना जुराबे बेच रहा है। और ये तो हमें सडनली एक मार्केट में दिख गई और हम इनको यहाँ पे क्या है। तेरे से बात करने में भी ना घिन आ रही है मुझे। जितना तेरा रिश्ता इनके साथ है ना उतना रिश्ता मेरा इनके साथ नहीं है, लेकिन आज तक ना इन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह माना है और अपने बेटे की तरह प्यार दिया। अब ना बहुत हो गया तेरा और तेरी ढोंगी बीवी का। तुम दोनों को मिलके बहुत मजे आ रहे थे माँ को तड़पाने में। भेज दिया था ना उन्हें बाहर ठंड में, तो अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब ये मेरे साथ रहेंगे। इनका बेटा जरूर मर चुका है लेकिन इनकी बेटी अभी जिंदा है, तो फिर अब ये मेरे साथ रहेंगी और कोई जरूरत नहीं है इनसे किसी भी रिश्ता रखने की, ना मुझसे जीजा जी से। जो पैसे लिए हैं ना तूने 25 लाख रुपए, वो मुझे सूद समेत वापस चाहिए। और जाने से पहले सब तेरे को 15 दिन दे रहा हूँ। 15 दिन में अगर मेरे 25 लाख रुपए आ गए तो ठीक, नहीं तो मुझे कानून की भाषा भी आती है और दूसरी भाषा भी आती है। अभी तक तेरा मैं ध्यान रख रहा था तेरी माँ की वजह से, और आज से तेरी माँ भी मेरे साथ रहेगी, तो ध्यान तो मैं तेरा रखने वाला नहीं। 15 दिन में मेरे पैसे मिल गए तो ठीक, नहीं तो अपना ध्यान रखियो। चलो माँ, कोई जरूरत नहीं है इसके घर पे खड़े रहने की। आओ। भाभी जी कुछ पैसे दे देंगे उधार, पैसों की बहुत जरूरत है। क्या जमाना आ गया है? घर पे आके भिखारी भीख मांगते? कोई नया तरीका निकाला है क्या? हम भिखारी नहीं है, अजय है ना आपके पति, उनके दोस्त हैं, गांव से आए हैं मदद मांगने के लिए। आप कुछ पैसे देके मदद कर दीजिए। अजय और तेरा दोस्त? अरे खुद देखिए, तुम जैसे लोगों के साथ मेरा पति नहीं करता है, और कर क्या रहा है? अपना हाल देखा है? चल निकल यहाँ से। आप एक बार अजय को बोलेंगी, वो हमको पहचाने हैं, हम दोस्त हैं उनके। अजय नहीं है घर,
एक काम कर, वहाँ कॉल जाके बैठ जा। चल। आप कॉल करके पूछ लीजिए कब तक आएंगे। अच्छा, तेरे कहने पे मैं कॉल करूँ उन्हें? चले जा यहाँ से। हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे, एक बार बस कॉल कर दीजिए, एक बार बस। चल ठीक है, रो मत, कर रही हूँ। हेलो। अजय, कोई भिखारी आया यार दरवाजे पे और कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त है। अरे गरीब मुझसे क्यों मिलने आएगा? वैसे क्या नाम है उसका? हमारा नाम राजा है। राजा कह रहा था। राजा आया है? एक काम करो, तुम उसको अंदर बिठा दो, मैं आता हूँ। अंदर? अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम उसको अंदर हो, मैं आता हूँ। ठीक है बेबी, ठीक है। बाय। क्या बोले? चल अंदर बैठ जा, घर गंदा मत करी। अबे ओ भिखारी, ऊपर क्यों बैठ रहा है? नीचे बैठ, सारा गंदा कर देगा। अरे भाई तू नीचे क्यों बैठा? अरे आजा ना। अरे सोच क्या रहा है, ऊपर आजा। भाई तेरी जगह नीचे नहीं है, दिल में। कैसा है अजय? बढ़िया। भाई तू यहाँ पर इतने साल? सब ठीक है, बस याद आई मिलने के लिए आ गया। ज्योति, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ पानी ले आओ। मैं इसके लिए पानी लेकर आ। इसका क्या मतलब? दोस्त है वो मेरा, जाके ले आओ पानी। मुंह मत देखो मेरा, जाओ। और सुना, अब क्या खड़े खड़े बात करेगा क्या? बैठना। अच्छा, ले पानी पी। नहीं ठीक है। और ठीक है? अजय एक बात बताऊं, तुझे ऐसे देख के ना, इतने बड़े घर में इतना अच्छा बिजनेस है, ऐसे बढ़िया कपड़े पहने, बहुत खुशी मिलती है देखकर। गांव में ना तेरी बहुत तारीफ सुनता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ने जिंदगी में कुछ किया है। बहुत फक्र महसूस करता हूँ यार तेरे पर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बता कि इतने सालों के बाद आज एकदम से आना कैसे हुआ? बस ऐसे मिलने के लिए आ गया था। और क्या हुआ, क्या छुपा रहा है, बता ना। देख, तुझे तो पता है ना कि मेरी अभी भी एक बिटिया हुई है, वो बीमार है। मैंने कई जगह उसका इलाज कराने की कोशिश करी है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया, गांव में जो भी है सबके पास गया, सब पे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ठीक नहीं करा। एक डॉक्टर कहता है कि उसको एक इंजेक्शन लगेगा जिसका कीमत है 8 लाख रुपये। डॉक्टर लोग बोलते हैं अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो मेरी बेटी कभी भी अपने पैरों पे चल नहीं पाएगी, उसका ये पूरा खराब हो चुका है। वो इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है और कहाँ से पैसा लाऊं कुछ समझ नहीं आता। और कुछ दिनों का वक्त भी दिया है, कहा कि अगर 2 हफ्तों में नहीं दिया इंजेक्शन तो वो कभी भी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगी, वो व्हील चेयर पे आ जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरी एक छोटी बच्ची है, बहुत प्यार करता हूं उससे, और पैसों का जुगाड़ ऐसा है कि खेत खलियान थे मेरे पास, बेच बाग के मैंने 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है। बहुत पैसों की जरूरत पड़ रही थी, तो इस वजह से मैंने जमींदारों से भी कर्जा लेने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने मुझे दिया नहीं यार कर्जा। मैं बस ये चाहता हूँ तू इतनी सी मदद कर दे मेरी। मैं जानता हूँ बहुत बड़ी कीमत है और हर चीज की कीमत को चुकाना पड़ता है। तू कहेगा ना तो जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा मैं, नौकरों की तरह यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाऊंगा, गाड़ी वाड़ी चलाना भी आता है मेरे को, मैं गाड़ी भी चला लूंगा तेरा। बस मेरी बच्ची की जान बचा ले। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊंगा यार। इस हालत में उसे कभी देख ही नहीं पाऊंगा। उसकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल हो चुका है, वो भी समझ नहीं पा रही क्या करूँ। मेरी मदद कर दे यार प्लीज। ठीक है यार, तू ये हाथ बात मत जोड़, तो 1 मिनट बैठ, मैं आता हूँ। कहाँ से आ जाते हैं? बस की नहीं तो बच्चा पैदा ही क्यों करते हैं? हम दोस्त देखा नहीं कि आगे भीख मांगे। ये ले पूरे 10 लाख रुपए।
सच में मेरी मदद करेगा? इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 5-5.5 लाख रुपए चाहिए यार। यार पकड़ना पैसे, अगर और पैसे चाहिए होंगे तो मुझे बताइए। भाई सुन, जो तू अपनी बेटी का इलाज करा रहा है, उस इलाज के बाद भी बड़े सारे खर्चे होंगे, जिन खर्चों के बारे में ना तुझे जाने, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी कोई दवाइयाँ, कभी आना कभी जाना, उन सारी चीज़ों के लिए भी तो तुझे पैसे होंगे ना, और वो पैसा तो तेरे पास है नहीं। और मुझे अच्छे से पता है कि तूने काम वाम भी छोड़ दिया पैसे अरेंज करने के चक्कर में। फिर पूरे 10 लाख रुपए पकड़, अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो तू वापस दे दियो ना भाई, तू कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, दोस्त है तू मेरा। ले जिद मत कर, पैसे वगैरह। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। सबके पास गया था भीख मांगने के लिए, किसी ने लात मार के भगा दिया, किसी ने कुछ सुना दिया, गाली दे दी, लेकिन तूने इतनी बड़ी मदद करी। हमारी तो इतने सालों से बात भी नहीं थी। तू बहुत अच्छा इंसान है यार। तू 5-5.5 लाख रुपए दे दे, मेरे लिए उतना काफी है, बस अपनी बच्चे की जान बचाना चाहता हूँ। तेरा मेरा कर दिया 1 मिनट में पराया। कोई रिश्ता नहीं है क्या मेरा तेरे साथ? बचपन पूरा बीता है मेरा तुम लोगों के घर पर, बड़े एहसान है मेरे ऊपर, वो एहसान मैं उतारूंगा कैसे? अगर भगवान ने आज मुझे इतना पैसा, ये बिजनेस वगैरह सारी चीज़ें दी हैं, तो अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो दे भी किसको रहा हूँ? जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पर होता। तुम्हारे पापा ने जिद करके मुझे दिल्ली भेजा था। उन्होंने बोला था कि तू पढ़ाई लिखाई में इतना आगे, तू आगे बढ़ेगा। जाने तक के पैसे भी उन्होंने दिए थे मुझे, वो एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ? और तूने 1 मिनट में अपना मेरा कर दिया। देख, अगर तू मुझे अपना नहीं समझता, अगर मैं तेरा पराया हूँ, तो पैसे वापस दे दे मुझे पूरे। अगर तुझे लगता है कि तू मेरा अपना लगता है, तेरी बेटी अगर मेरी भी कुछ लगती है, तो ये पैसे तू रख ले। कुछ पैसे बचेंगे तो वापस दे दियो, अगर पैसे नहीं भी बचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और पैसे चाहिए होंगे तो वो भी बता दियो। अच्छा ये सब तो ठीक है, एक बात बता, अम्मा बाबा कैसे हैं? माँ बाबू जी नहीं रहे हर जिंदगी में। क्या भाई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अजय, इतना कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, मैं सच्ची में कुछ नहीं कर पाया। मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। मेरे को कुछ नहीं पता चला यार, दोनों की कैसे हो गई हालत। भाई यार, तू कम से कम एक बार मुझे बताता तो सही। तुझे पता है माँ बाबा से मेरा कितना लगाव था, कितना प्यार करता था मैं उनके साथ। वो ना होते तो मैं नहीं होता, और उनके इतने एहसान। यार एक बार ही तो तू मुझे फ़ोन कर सकता था, कम से कम मैं उनको अंतिम घड़ी में तो देख लेता। इतना तो अपना समझता तू मुझे, तूने तो बिल्कुल पराया ही कर दिया मुझे यार। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। बस इसी वजह से मैं सबसे भीख मांग रहा था कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो। मैं एक साथ 3 मौत नहीं देख सकता यार। चल ठीक है, इसके अलावा तुझे और भी किसी मदद की ज़रूरत होगी मुझे ज़रूर बताइए। और इस घर को ना अपना समझियो, ये घर तो तूने देख लिया, तेरा जब मन करे तू तब आ, किसी से तेरे को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस घर का ना आज के बाद मालिक तू भी है, ठीक है? मेरी बेटी जब ठीक होगी, अपने पैरों पर चलने लगेगी ना, सबसे पहले यहाँ लेकर आऊंगा, मिलवाऊंगा तेरे से, बोलूंगा इन्होंने जान बचाई है। अरे देख, जान बचाने वाला मैं कोई नहीं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, तो उसमें इससे अच्छाई वाली कोई बात होगी नहीं ना मेरे लिए। और मैं तो, चल ये सारी बातें छोड़, और एक काम करियो, जब भी बच्ची ठीक हो जाए ना, उसको और भाभी को साथ ले आइयो, और तेरा जितने दिन मन करे ना, तो इस घर पर रहियो अपना घर समझ के। वो जमा करवाना था तो मैं निकलूं, मैं बाद में लेके आऊंगा अपने परिवार वालों को। आराम से जा। क्या किया है तुमने? उसको 10 लाख रुपए दे दिए। तेरा क्या लेना देना? तेरे पैसे दिए मैंने। जो भी बकवास करनी थी उसके सामने करनी जरूरी थी। तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रही थी बार बार? मैं ना तुम्हारी बीवी, तुम्हें आग नहीं लगाने दे सकती पैसों में। तो मेरे पैसे, मेरी कमाई के पैसे,
और तेरे ना ऐश और आराम में ना किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ तुझे पहले मिल रही थी ना वो चीज़ तुझे अभी भी मिलेगी, लेकिन ये बदतमीजी ना करके तूने बहुत गलत कर दिया। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में, कैसी पत्नी है उसकी? अरे लेकिन तुमने दिए क्यों पैसे? भरोसा है कि वो वापसी लाके देगा भी नहीं देगा? ऐसी हालत भी नहीं लग रही थी उसकी कि वो वापसी में को पैसे दे दे। देख मेरे पैसे, मेरी मर्जी, मेरा दोस्त, मैं आग लगाऊं या बाढ़ दूं, मेरी मर्जी, समझ आ रही है? और रही बात पैसों की ना, उस घर की और इस जिंदगी की, सिर्फ उसके मम्मी पापा की बदौलत से ये ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, और तू भी, समझ आ रही है? अगर वो ना होते ना तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, तो अगर मैं यहाँ पर नहीं होता ना तो शायद तू मेरे साथ नहीं होती, समझ रही है? तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? क्या पता वो पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा हो। जो इवेंचुअली इसका दोस्त है अमीर हो गया तो पैसे लेने आया होगा। तो तुझे ये लगता है कि कोई भी लड़का अपनी बेटी को लेके ऐसे झूठ बोल सकता है? सिर्फ ना लड़कियां झूठ बोलने में आगे होती हैं, लड़के नहीं। और अपनी बेटियों को लेके तो खास कर नहीं। उसकी बेटी का सुन के ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ। शायद तुम्हारे अंदर ना दिल नहीं है, पत्थर है, तो तुम शायद वो दर्द महसूस नहीं कर पा रही। पैसे ना दोबारा भी कमा लेंगे, लेकिन उसकी मदद अगर हमने इस टाइम पर कर ली ना, ज़िंदगी भर उसकी बेटी उसके साथ रहेगी। उस चीज़ को सोच के लो। एक काम करो ना, अपने माँ बाप सोच लो कि तुम्हारे माँ बाप आए थे यहाँ पे और तुम्हारी एक छोटी बहन है, उसकी तबीयत ख़राब है और पैसे देने के लिए नहीं है तुम्हारे माँ बाप के पास, तब भी मना करती और तुम नहीं समझोगी। और मुझे लग रहा है ना कि तुम्हें समझाना भी ना बेकार ही है। वो तो तुमने सुना होगा, अपना सर दीवार पर मारना, वही चीज़ महसूस हो रही है मुझे। ये पकड़ो डाइवोर्स पेपर। मैंने कितनी बार बोला है अजय कि इन पेपर्स पे साइन कर दो, तुमने अभी तक साइन क्यों नहीं की? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। ये रोज रोज की लड़ाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैष्णवी, मीटिंग चल रही है यहाँ पर। तो तुम्हारी मीटिंग है ना, तुम्हारी मीटिंग से मुझे क्या लेना देना? मुझे सिर्फ अपने डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तुम ना अभी के अभी इन पेपर्स पे साइन करो। जब तक साइन नहीं करोगे मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बुलाता हूँ। श्योर सर। देखो वैष्णवी, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स तुम्हें मिल जाएगा। तुम जहाँ मर्जी बोलोगी मैं वहाँ साइन कर लूँगा। क्या तुम अपने 2 मिनट मुझे दे सकती हो? देखो वैसे भी हम अब ज़िंदगी भर अलग रहने वाले हैं, अगर 2 मिनट दे दोगी तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बोलो। मैं ना तुम्हें एक छोटे बच्चे की कहानी बताता हूँ। होता क्या है ना कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसके मम्मी पापा ना डेली लड़ते हैं, डेली घर पर कलेश, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, और लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि घर पर ना कोई खाना ना बनाता था ना कोई खाना खाता था, और कोई किसी से ना बात करने के लिए तैयार नहीं होता था, ना मम्मी पापा से ना पापा मम्मी से। और बीच में ना ये सारी चीज़ें ना वो बच्चा देखता था, नोटिस करता था हमेशा कि मेरे माँ बाप कितना लड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा ना अपनी माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ उसको ये बोलती है कि बेटा एक बार ही ना मुझे अपने पति से डाइवोर्स लेने दे, उसके बाद ना सब ठीक हो जाएगा। फिर बच्चा बाप के पास जाता है, फिर बाप भी उसको यही बोलता है कि बेटा एक बारी ना अपनी पत्नी से मैं डाइवोर्स ले लूँगा ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें देखते देखते ना बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि माँ बाप दोनों ना डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं। और जब केस की पेशी होती है ना तो उसमें ये डिसाइड होता है कि बच्चा दोनों के साथ रहेगा, माँ के साथ भी बाप के साथ भी। अब जब बच्चा माँ के साथ रहना स्टार्ट हो जाता है ना तो वो माँ ना कभी अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उसने डाइवोर्स इसलिए लिया था क्योंकि उसको किसी और से प्यार था। और माँ ना कुछ टाइम के बाद दूसरी शादी कर लेती है, और जिनके साथ उनकी शादी होती है ना उन्होंने ना कर दिया कि
मैं तुझे रखने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तेरे बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये सारी चीज़ें देख के ना बच्चा अपने बाप के पास जाता है, और जब बाप के घर जाता है तो वहाँ पे बच्चा ये देखता है कि बाप ने तो पहले से शादी कर रखी है। ये सारी चीज़ें देख के ना बच्चा ये सोचता है कि ना मेरी किस्मत में माँ का प्यार लिखा हुआ था और ना बाप का प्यार लिखा हुआ था। उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ ना। तुम्हें पता है वो बच्चा कौन था? कौन? वो बच्चा मैं ही था, जिसके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। और जो तुम इतना आज डाइवोर्स के लिए बोल रही हो ना, मैंने अगर पेन उठा के तुम्हारे डाइवोर्स के पेपरों पे साइन कर भी दी, उससे क्या होगा? हम दोनों अलग हो जाएंगे। कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा है कि वो बड़े हो जाएंगे तो वो किसके साथ रहेंगे? वो अपने दोस्तों को क्या जवाब देंगे कि उसके माँ बाप क्यों अलग हुए थे? कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्योंकि मेरे पास तो इसका कोई भी जवाब नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि घर की छोटी लड़ाइयों की वजह से हमें डाइवोर्स लेना चाहिए या फिर अपने फ्यूचर को ख़राब करना चाहिए। बाकी अगर तुम बोलोगी तो मैं साइन कर दूंगा, और जहाँ जहाँ तुम बोलोगी मैं वहाँ साइन कर दूंगा। नहीं अजय, तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी अजय, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनी लाइफ में इन सब चीजों से सफर कर रहे थे। तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं अजय। और मैं देखो छोटी छोटी बातों पे लड़ रही थी तुमसे, तुम्हें गलत समझ रही थी। तुमने तो अपनी लाइफ में कितना कुछ झेला है, और मैं तुमसे छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाती थी। गलती मेरी है अजय, मेरी गलती है। आज ना तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर आज तुम इन डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देते तो हमारा तो फ्यूचर ही खराब हो जाता। हम दोनों अलग हो जाते और उसके बाद पता नहीं तुम अपनी लाइफ में क्या करते, मैं अपनी लाइफ में क्या करती। अच्छा हुआ जो तुमने डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए। थैंक यू सो मच। और मैं इन लड़ाई के चक्कर में भूल ही गई कि हमारे बच्चों पे क्या असर होगा इस चीज का। वो कहाँ जाएंगे, उनको भी यही सब झेलना पड़ेगा जिन्हें झेला है। इस बारे में मुझे आज तक तुमने कभी बताया भी नहीं। अकेले सब कुछ सहन करते रहे। हो सके तो अजय मुझे माफ कर देना। आई एम रियली वेरी सॉरी। डेट पे चलोगी मेरे साथ? पर अजय अभी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। तुम्हें पता नहीं है कि हमारा डाइवोर्स होते होते बचा, और तुम चाहती हो कि मैं अभी भी ये मीटिंग अटेंड करूं? अरे नहीं, पहले हम डेट पे जाएंगे, उसके बाद सारी मीटिंग्स करेंगे। छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से ना हम अपने रिश्ते तो खराब कर देते हैं। इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि आने वाला फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। तो छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए ना अपना फ्यूचर ख़राब ना करो, क्योंकि आपका डिसीजन ना आपके फ्यूचर को ख़राब कर सकता है।